हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। बहुत सारे लोग रीडिंग को देखते हैं, तो फ्रेंड्स इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। और यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की एनर्जी क्या है आपकी, और क्या आपको जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगेन मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ और एक्यूरेट रीडिंग निकाल पाऊँ। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं सबसे पहले आपको डाउनलोड बता दूँ कि आपके जीवन में ना, आपकी दुखती रग पे जब आपका समय अच्छा नहीं था, आप दुख में थे, आप पीड़ा में थे, तो जिन लोगों ने आपके जीवन में आपके जख्मों पे नमक छिड़कने का कार्य किया है, तो यकीन मानिए यहाँ पे ईश्वर ने उनके जीवन में नमक नहीं, लाल मिर्ची छिड़कने का पूरी पूरी तैयारी कर ली है। लाल मिर्ची छिड़कने की तैयारी कर ली है। और अगर आपको 1 गुना पीड़ा मिली थी तो आपके हेटर्स को यहाँ कम से कम 10 गुना यहाँ पे पीड़ा मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर ने पूरी तरीके से नमक का बदला मिर्च से लेने का यहाँ पे एक तगड़ा मन बना लिया है। देखते हैं डिवाइन और एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है, मेरे व्यूअर्स को जानने के लिए जो आप बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक कार्ड और लेंगे, इसके बाद हम रीडिंग करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। और कार्ड्स के थ्रू बताइए जो भी आप बताना चाहते हैं। क्लियर मैसेजेस दीजिए प्लीज़। एंजल्स प्लीज़ बताइए, डिवाइन प्लीज़ बताइए। जय हो हनुमान बाबा की, जय हो हनुमान जी की, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ कार्ड दीजिए माँ काली, जय माँ काली। एस ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहला कार्ड यही आया था, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने कहा ना, जिसने भी आपके साथ शत्रुता जम के निभाई है पूरी तरीके से, शायद मित्रता नहीं निभाई हो लेकिन शत्रुता किसी ने पूरी तरीके से आपके जीवन में निभाई है। और शत्रुता निभाने में जिसने भी आपके बुरे वक्त में, आपके जब आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा था, जब आप काफ़ी परेशान थे, हताश थे, निराश थे, रहे होंगे अपने जीवन में, और किसके द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा, आपके शत्रुओं के द्वारा आपको जब पीड़ाएं दी गई थी, परेशानियां दी गई थी, उस समय जब आप हताश, निराश और उदास थे अपने जीवन में, तो उस समय आपके शत्रुओं ने आपके दुखती रग, जब आप बहुत दुखी थे उस समय भी आपके जीवन में जले पे नमक छिड़कने का काम किया था ना। तो अब इनके जीवन में ये कार्ड उन्हीं के लिए निकला है। उनके जीवन में यहाँ पे ईश्वर ने भर भर के लाल मिर्चियाँ छिड़कने का यहाँ पे निर्णय ले लिया है। यहाँ पे पूरी तरीके से ईश्वर ने इरादा बना लिया है। टिट फॉर टैट वाली कहानी यहाँ पे हो चुकी है। और ये आपके फैमिली मेम्बर ही हैं। पीछे आप देख रहे हैं कि इन लोगों की जो हालत इस समय आपके शत्रुओं की हुई पड़ी है, 3-3 तलवारें इनके ऊपर लटकी हुई है। अब गए कि तब गए, इनकी ये हालत हो रखी है। यानी कि
यहाँ से यहाँ तक कभी भी ये तलवारें लटकी हुई हैं, इनके ऊपर गिर सकती हैं और इनकी हालत यहाँ पे पूरी तरीके से ख़राब हुई पड़ी है। लेकिन ये बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपके जले पे नमक छिड़का था ना, तो जब अपने जले पे जब लाल मिर्चियाँ पड़ रही हैं तो किससे मुंह नहीं है किसी से बोलने का। कैसे बोलें? क्योंकि पहले तो बहुत आपके पीछे पड़े हुए थे। यहाँ पे देखिए, इनको कोई हेल्थ इश्यूज बहुत तगड़ी यहाँ पे आ रखी है, जहाँ इनको भर भर के जो इन्होंने आपके साथ किया ना, उसका मैंने कहा ना 10 गुना इनको मिल रहा होगा। अगर आपको 1 गुना, आपके 1 गुना प्रॉब्लम्स पे इन्होंने 100 बार नमक छिड़के थे, तो अभी इनके पे 10 गुना इनको प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग, पूरी तरीके से ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और एक अनजाना भय, अनजाना डर इनके जीवन में ऑलरेडी समा चुका है। ये ना अब ईश्वर से प्रार्थनाएं करते फिर रहे हैं, अपने करनियों की माफ़ी मांग रहे हैं। खुद से जो किया गया कर्म है, अब किससे माफ़ी मांगेंगे? आपसे तो आके मांग नहीं सकते, क्योंकि पहले इन्होंने बहुत आपके जख्मों पे नमक छिड़का है। तो अभी किस शकल से आएंगे आपके पास माफ़ी मांगने? तो ये अपने ही ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं, ईश्वर से माफ़ियाँ मांग रहे हैं, ईश्वर से अपने करनियों का, अपने कर्मों का जो अब भुगतान इनको पे करना पड़ रहा है, उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। उसके लिए सोच रहे हैं किसी तरह एक बार बख्श दिए जाएं, तो फिर आइंदा ये ऐसा कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जो कर्मा इन्होंने बना लिया, जो कार्य बना लिया, उसको तो पे ऑफ करना पड़ेगा। और यहाँ आपके जीवन में इधर क्या चल रहा है? एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। जितना जितना ये पीड़ाएं भोग रहे हैं अपने जीवन में, जितनी जितनी, क्योंकि अब बारी इनकी है, इनकी बारी है। आप पहले ही अपना बहुत कुछ झेल चुके हैं, जहाँ इन्होंने आपको बिल्कुल ऐसे आपके जख्मों पे नमक छिड़का, जैसे कि कितने बहुत ही बड़ी दुश्मनी इन्होंने आपके साथ निभाई। लेकिन आज जब अपने जख्मों पे वही नमक मिर्ची की तरह लग रहा है, मिर्ची की तरह पड़ रहा है, तो अब इनकी हालत ख़राब हुई पड़ी है। बीमार भी ये हो सकते हैं बुरी तरीके से। बहुत सारी ओवर थिंकिंग, इनके दिमाग काम करना इनका बिल्कुल बंद हो चुका है। इनको समझ ही नहीं पड़ रहा कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। और इनके जीवन में जो इनके जले पे मिर्ची छिड़क रहे हैं ना, वो इनके अपने फैमिली वाले हैं, इसीलिए इनको पीड़ा बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हो रही है। और यहाँ देखिए एस ऑफ कप्स, इनको जितनी जितनी यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा इन्होंने जो जो क्रिएट किया है आपके साथ, जो जो कर्मा बना लिए हैं, अब इनका 10 गुना भुगतान ये कर रहे हैं। जितना जितना ये कर्मों का भुगतान करेंगे, उतना ही उतना आपकी जीवन में उन्नति, तरक्की, यहाँ पे सब कुछ एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है। आपकी जीत ही जीत, हर जगह जहां आप हाथ डालेंगे वहीं आपकी उन्नति है, वहीं आपकी तरक्की है, वहीं जीत है। क्योंकि अब ईश्वर ने आपको अपने हाथों पे ले लिया है। ईश्वर का पूरा पूरा आशीर्वाद आपके सर पे बना हुआ है। यहाँ पे ना मुझे आपके पास्ट में बहुत रोने की एनर्जीज आ रही है। आप पास्ट में बहुत रोए हैं और इन शत्रुओं ने आपको इतना रुलाया है, इतना रुलाया है कि यहाँ पे मुझे ना ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि आप यही सोचते रहे होंगे कि मेरे ये दिन, ये बुरे दिन जो हैं, यानी कि आप के अगर बुरे दिन थे उस पे लोग हंस रहे थे, लोग जले पे नमक छिड़क रहे थे। आपने अपने लिए बहुत कुछ बुरा खुद के लिए सोच डाला था, तो वहाँ आपके मुझे यहाँ पे रोने की, देखिए बिल्कुल ऐसे आंसू गिरने के मुझे यहाँ पे एक एनर्जी पिक हो रही है कि इन शत्रुओं ने आपको बहुत रुलाया है, जिसका शायद खामियाजा इन्हें ज़िंदगी भर, अगर ऐसे तलवारें इनके ऊपर लटकी रहे ना, तो भी कम नहीं है ये। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। तो आपके आंसुओं ने ना इन्हें ना पूरी तरीके से धराशायी कर दिया है। कुछ लोग ना जब उनका समय अच्छा रहता ना, उनको कभी ये नहीं सोचते हैं दूसरों को दुख देने में, तकलीफ़ें देने में, कि कभी वो वक्त के जाल में अगर फंस गए तो उनका क्या होगा। तो आपके शत्रुओं का यही हुआ है। आपके जीवन में तो इन लोगों ने इतना बड़ा पहाड़ गिराया, लेकिन इनके जीवन में इनके अपने लोगों ने पूरी तरीके से इनको ना बर्बाद कर दिया। पूरी तरीके से इनके जले पे इन्होंने नमक छिड़का था आपके जले पे, पर इनके अपने ना तो मिर्ची से भी बदतर इनके जले पे छिड़क रहे हैं, जिसका ना ये खामियाजा बुरी तरीके से भुगत रहे हैं। और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि रास्ता किधर है, किधर से जाएं।
एस ऑफ पेंटिकल्स। और आपके जीवन में बिल्कुल गोल्डन टाइम, मैंने बोला ना, जैसे जैसे ये कर्मा भुगतते जाएंगे आपके जीवन में नई शुरुआत, अबंडेंस, मनी, फाइनेंसेस, ईश्वर की प्रेजेंस, एंजल्स की प्रेजेंस, सब कुछ आपके लाइफ में। यहाँ पे देखिए गोल्डन टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में, एक नहीं बहुत सारे सोर्सेज से आपके पास इनकम, यहाँ पे आपके पास ऑफ़र आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये ऑफ़र कहीं से भी आ सकता है आपको, जितना जितना आपने अपने जीवन में पे ऑफ किया है, भुगता है, परेशानी, इन लोग की दी हुई परेशानियों को आपने झेला है, अब आपके जीवन की सारी परेशानियां यहाँ दूर हो रही हैं, क्योंकि उसका दंड इनको मिल रहा है। अब जितना जितना ये दंड भोगते जाएंगे उतना उतना आपका जीवन यहाँ पे पूरी तरीके से ईश्वर और डिवाइन के द्वारा आपको 1 का 10 गुना जो जो कुछ भी नुकसान आपका हुआ है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, जो जो भी नुकसान इन लोगों ने, मनी में अगर इन्होंने आपके रुकावट डाली थी, मनी फाइनेंसेस में आपको परेशान करने की कोशिश की थी, या फिर हड़पने की कोशिश की थी, या फिर कुछ भी करके उसमें ऑब्स्टिकल पैदा करने की कोशिश किए थे इन्होंने, वहाँ 1 का 10 आपको यहाँ पे सब कुछ डिवाइन लौटा रहे हैं पूरी तरीके से। रिकवरी, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो एक ही शब्द में मुझे एक ही शब्द आया कि जो जो आपका यहाँ पे लॉस हुआ था उन सब की यहाँ पे रिकवरी हो रही है। क्यों रिकवरी हो रही? क्योंकि जितना इन्होंने आपके साथ कर्मा बनाया ना, वो अब ये पे ऑफ कर रहे हैं, और आपके जीवन में सब कुछ शांति, सुकून, सुख, सब कुछ आपके जीवन में ईश्वर एक हाथ पे लेके आपको सब कुछ यहाँ पे देने वाले हैं। आप देख रहे हैं इतना सुंदर ऑफर आपके तरफ, गुरु की एनर्जी बनी है, गुरु की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, या आपके जीवन में कोई आपके कुल देवता होंगे जिनकी आप लोग पूजा अर्चना करते होंगे, जिन्हें हर एक कार्य के पहले आप लोग उनका सिमरन करते होंगे, उनकी कृपा पूरी तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे भी देखिए एक पद, एक पोजीशन, एक अथॉरिटी आपको मिलने वाली है पूरी तरीके से। और यहाँ पे इन बुरे लोगों की शक्ल अच्छी तरीके से आपको दिखाई जा रही है। जो जो इन्होंने बुराइयां किए थे सबका फल इनको यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है, और यहाँ पे आपको ईश्वर अच्छे बुरे की पहचान दे रहे हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पे कहा ना मैंने कि पूरी तरह डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। आपके ना यहाँ पे मन बुद्धि का यहाँ पे बैलेंस बन रहा है, क्योंकि पास्ट में ना आपने इतनी परेशानियां झेली हैं कि आपका ना मन बुद्धि में आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं मन की सुनूं या बुद्धि की सुनूं। काफ़ी परेशान आप हो गए थे, बहुत ओवर थिंकिंग आपकी चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ बैलेंस में आने वाला है। एंजल्स की ब्लेसिंग पूरी तरह बनी हुई है, भोलेनाथ जी की कृपा पूरी तरह बनी हुई है। यहाँ पे आपको घर, मकान, ज़मीन अगर आपके पास नहीं था या आप उसे लेना चाह रहे थे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होंगी। यहाँ पक्का पक्का मैं लिख के रख लीजिए आप, ये बहुत जल्द आपकी सारी विशेष। अभी आप सोच रहे होंगे मेरे पास तो पैसे है नहीं, ये सब कहाँ से पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में एक से बढ़कर एक, अनेकों रास्ते खुल रहे हैं पैसे कमाने के, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में ईश्वर एक ऑफ़र के रूप में देने वाले हैं। टाइम अगर लगेगा तो लगे, लेकिन आपके जीवन में ये सब संभव होने वाला है जो कभी आप सोच भी नहीं रहे, सोचा भी नहीं था आपने। मैंने कहा ना 1 का 10 आपको मिलने वाला है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि अचानक से लाइफ ऐसी पलटी मारती है कि इंसान सोच ही नहीं पाता ये सब हो कैसे गया। तो वो वक्त की बात होती है। जब वक्त आपके पलड़े में आ जाता है तो कितनी भी नेगेटिव चीज़ें रहें, कितनी भी बुरी कंडीशन रहे, वो धीरे धीरे अपने आप समान ही हो जाती है। तो मुझे यहाँ ऐसी ही एनर्जीज आ रही हैं, देखते हैं। मैंने कहा ना स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे देखिए 2-2 बार डिवाइन हैंड यहाँ भी है, डिवाइन हैंड यहाँ भी है, गुरु की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, और मैं क्या बताऊँ यहाँ पे माँ आदिशक्ति की भी कृपा आ ही गई। देखिए अब और मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, कि यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रेंथ जी दी जा रही है। अगर देखिए आप काफ़ी ओवर थिंकिंग में थे पहले, तो आपको ना एक वाइट एनर्जी दी जा रही है, एक वाइट लाइट की एनर्जी आपको दी जा रही है। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। जो कार्य आप पास्ट
पिछले समय में आप दुखों के कारण जो दुख झेल रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन सारी चीज़ों को आप ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इतनी ताकत आपको यहाँ प्रदान की जा रही है। यहाँ कोई ना कोई दिव्य ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पे देखिए भोलेनाथ की एनर्जी ऑलरेडी है, दो दो बार डिवाइन की एनर्जी है, भोलेनाथ स्वयं यहाँ पे आ गए। एंजल्स की ब्लेसिंग यहाँ भी बनी हुई है, एंजल्स की ब्लेसिंग यहाँ भी बनी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे तो आपको ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आप ना एक शेर जैसे इंसानों का भी आप सामना कर सकते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझते हैं ना, आप ना उनको कुत्ते बिल्ले की तरह अपने सामने बना सकते हैं। ऐसी एनर्जी उनकी कर सकते हैं, उनसे पूरी तरीके से आप सामना कर सकते हैं, नज़रों से नज़रें मिला के उनसे फाइट कर सकते हैं। ये आपके दुश्मन कितने भी ताकतवर हों, आप ना उनके दांत खट्टे करने में यहाँ पूरी तरह से सक्षम होंगे, क्योंकि डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, माँ भगवती की कृपा आपके साथ है। चाहे एक अंश मात्र ही हो, लेकिन है, यहाँ पे कन्फर्म है। क्योंकि देखिए ऊपर भोलेनाथ की एनर्जी आई है, नीचे माँ आदिशक्ति की एनर्जी आई है। माँ पार्वती की कह ले, माँ आदिशक्ति की कह ले, कोई भी कह ले, रूप उन्हीं के हैं सब। और दो दो बार सोचे, 1 2 3 4 कार्ड यहाँ पे डिवाइन के यहाँ पे आ रहे। और आपके दुश्मनों की हालत ये देखिए, जितना जितना ये भुगतेंगे उतना उतना आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ यहाँ पे होती जा रही है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आप क्या बताना चाहते हैं। और इनके दुश्मनों के लाइफ में, मेरे व्यूअर्स को के दुश्मनों ने, जिन्होंने मेरे व्यूअर्स को इतना रुलाया, इतना कष्ट तकलीफ़ दिया, उनके पैसों को ख़राब करने की कोशिश की, उनके जीवन में पैसे ना रहें, ऐसे कुछ ऑब्स्टिकल अगर खड़े किए थे, और उनके जीवन में प्यार ना रहे, पैसा ना रहे, और ईश्वर की यहाँ तक कि ब्लेसिंग भी ना रहे, ऐसी कोशिशें यहाँ पे की गई हैं उनके जीवन में। आप अगर कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। ये देखिए, अब मैंने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर यहाँ पे एंजल्स ने दिया कि जिन्होंने मेरे व्यूअर्स को दुख दिया, कि उनके जीवन में प्यार ना रहे, पैसा ना रहे, बहुत सारी रुकावटें डालने की कोशिश की, उनके जीवन में क्या है, मैंने यही पूछा था। तो एंजल्स ने, डिवाइन ने ये आंसर दिया है कि उनके जीवन में ग्रहण लगना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे तो ग्रहण था ही, अब यहाँ पे भी देखिए पूरी तरह से वो कैसे जाएंगे, सैड एनर्जी में पूरी तरीके से, यानी दुखी हो के ही, दुखी हो के ही अब वो अपनी जीवन को काटेंगे यहाँ पूरी तरीके से। ना ईश्वर का साथ मिलना है, ना एंजल्स का साथ मिलना है, क्योंकि इनके अब कर्मा भुगतने का ये टाइम चल रहा है। ये ना पैसे इनके पूरी तरीके से चौपट होने वाले हैं। जो इन्होंने मेहनत से कमाए थे, हो सकता है वो इनकी बीमारी में सारे खर्च हो जाए, या फैमिली में कोई ऐसा बीमार पड़ जाए कि सारे पैसे इनके चले जाएं। इमोशन, अगर इन्होंने, इनकी फैमिली इनको धोखा दे सकती है, फैमिली का कोई सदस्य इनको धोखा दे सकता है पूरी तरीके से। जो आंसू इन्होंने आपको रुलाए थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बूंद बूंद से, तो वही आंसू अब ये रोने वाले हैं। और कौन इन्हें रुलाने वाले हैं? इन्हीं के अपने, कोई और नहीं, इन्हीं के अपने। और ऐसे ही दुख भरी एनर्जी, सैड एनर्जी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में, और ये एक अंधेरे में, एक गुमनामी की ज़िंदगी अब ये जीने वाले हैं, क्योंकि इनका ना भुगतने का टाइम आ गया है। जितना जितना मैंने कहा ना, ये भुगतते जाएंगे, जितना जितना अपना कर्मा, उतना ही उतना आपके जीवन में यहाँ पे उन्नति, तरक्की, सब कुछ होती जाएगी। और बताइए डिवाइन, और बताइए एंजल्स। ये देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी है, आप यहाँ पे पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे डेविल जैसे उसे आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड। अगर ये आपके जीवन में डेविलिश एनर्जी थ्रो करते थे, तो यहाँ भी एंजल्स ने, डिवाइन ने आपको पूरी तरह से एक प्रोटेक्शन प्रदान किया, सुरक्षा कवच आपको प्रदान, क्योंकि यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी है ना, तो जहाँ पे ना माँ होती है, वहाँ पे देखिए असुर संहारिणी बोला गया है ना माँ दुर्गा को, तो वो आपके, उनका एक अंश मात्र भी आपके साथ है ना, तो ये असुर बाहर ही रहेंगे, आपके ना सुरक्षा कवच के अंदर ये प्रवेश नहीं कर सकते। तो आपको ये स्ट्रेंथ माँ दुर्गा, माँ भगवती के द्वारा यहाँ पे प्रदान किया गया है, और इसीलिए आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। एंजल्स भी आपके चारों तरफ हैं। यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस मुझे पूरी फील हो रही है आपके जीवन में। आपको भी फील होती होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फील ना होती हो। तो यहाँ पे देखिए, जो डेविल है, जो डेविलिश लोग थे, आपके एनर्जी में जो प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब अब इस प्रोटेक्शन लेयर के बाहर ही रहेंगे। वो इसमें एंटर नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपकी बहुत खूबसूरत एनर्जी है,
बहुत आपको, आपके पास एक बहुत स्ट्रेंथ और एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी ना कि कोई भी नेगेटिविटी आपको यहाँ पे छू भी नहीं सकती है। कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती यहाँ पे। और आप ना देवी होने के कारण, आपके साथ देवी का एक अंश होने के कारण ये एक कवच आपको मिला हुआ है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे ना आप माँ दुर्गा को, माँ आदिशक्ति को या माँ काली जी को, जिसको भी आप मानते हैं, उन्हें ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिए। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पे। तो आपकी तो पूरी पूरी यहाँ पे ईश्वर ने जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है। 2 हाथ यहाँ ईश्वर के आपके कार्ड में बने हुए हैं। और इनके जीवन में ये देखिए, जो आपके हेटर्स हैं, इनके जीवन में 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनके जीवन में क्या है, यहाँ तो ये धराशायी होकर के पड़े ही हुए हैं। और यहाँ पे देखिए, इनके जीवन में जो इन्होंने आपके साथ किया, लड़ाई झगड़े, हेट की एनर्जी आपको भेजी, बुरी एनर्जीज भेजी, नार्सिसिस्ट वाला अपना बिहेवियर आपको शो किया। जहाँ मैंने कहा ना, मुझे बहुत रोने की यहाँ पे एनर्जी आई, बहुत रुलाया आपको, आपके जीवन का पैसा खराब किया, आपके जीवन में आप जिससे भी प्यार करते थे वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अटैक किए आपके जीवन में। तो यहाँ पे अब इनके जीवन में सिर्फ ये तलवारें ही तलवारें चलने वाली हैं, अटैक ही अटैक होने वाले। इनके अपने, इनको छोड़ के इन्हीं के जीवन से मूव कर जाएंगे। मैंने कहा ना, जो मिर्ची इनके जीवन में छिड़की जा रही है ना, वो इनके कोई अपने ही है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इनके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। ये चाह के भी अपना जीवन शांति और सुकून से नहीं बिता सकते, क्योंकि इन्हें कर्मा का पूरा पूरा भुगतान जब तक ये नहीं करेंगे, ये यहाँ चैन और सुकून की सांस नहीं ले सकते। क्योंकि इन्होंने ना आपको जहन्नुम में पहुँचाने की पूरी तैयारी, पूरी ताकत इन्होंने लगा दी, लेकिन ये, इनको ये सारी चीज़ें अब भुगतनी पड़ रही हैं। तो इन्हें ना याद आ रही है, इन्हें ईश्वर की याद आ रही, भगवान से माफ़ी मांग रहे, क्योंकि ये आपके सामने नहीं आ सकते। आपका इन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा, जब आपके दुख का समय इन्होंने ही दुख आपको दिया, और जब आप दुख में तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे, और एक एक चीज़ों के लिए आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे कि कैसे आपका जीवन फिर से सही होगा, जो कुछ भी खराब हो गया, उजड़ गया, जो कुछ भी, वहाँ पे ये लोग ना आपके जले पे नमक छिड़कने में कभी पीछे नहीं हटे होंगे। और अब जब अपने ऊपर, अपने घाव पे, जब यहाँ पे माँ आदिशक्ति, भोलेनाथ दोनों के दोनों आ गए हैं, जब इन्होंने ना इनके घाव पे मिर्चियाँ छिड़कनी शुरू कर दी है ना, तो अभी ईश्वर की याद आ रही है, माफ़ियाँ मांगी जा रही हैं। और क्योंकि जीवन ना लड़ाई झगड़ों संघर्षों से भर चुका है, यहाँ पे दुख तकलीफ़ों के सिवा कुछ भी नहीं है आपके हेटर्स के जीवन में। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम कि हैंड रिटन मैसेजेस से देखेंगे कि डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए एंजल्स, अगर कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। हैवी ब्लैक मैजिक, मैंने बोला ना कि कुछ ना कुछ इन्होंने आपके जीवन में ऐसा ज़रूर किया था कि आपके पैसे रुक जाए, पैसे की आवक रुक जाए, जो भी पैसे आ रहे हैं वहाँ रुक जाए। लेकिन यहाँ डिवाइन ने क्या किया, आपको ना इतने सारे रास्ते आपके खोल रहे हैं कि आप कितने भी पैसे कहीं से भी आपको कमा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही। इन्होंने बंद करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ डिवाइन ने और 4 रास्ते खोल दिए आपके लिए। हैवी ब्लैक मैजिक, इन्होंने यहाँ पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक निश्चित किया है, क्योंकि ऐसे ही ये कार्ड नहीं आते हैं, ये एंजल्स के द्वारा एक लिखवाए गए कार्ड होते हैं। तो और यहाँ पे भी ये देखिए, यही चीज़ें इनके ऊपर सब की सब पलट पलट के गई हैं। आपके जीवन में जितने कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े इन्होंने करवाए या किए, और इनके जीवन में अब इनकी फैमिली के द्वारा इनको एक बहुत बड़ा एक कर्मा ये फेस कर रहे हैं, जहाँ एक एक घाव पे नहीं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके घाव पे, यानी इनके दिल में जो दुख है, जो दर्द है, उस पर पूरी तरीके से मिर्ची छिड़की जा रही है, क्योंकि इन्होंने नमक छिड़का था, तो अभी इनको मिर्ची मिल रही है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, हैवी ब्लैक मैजिक इन्होंने आपके ऊपर किया। और यहाँ पे मैं नंबर बता दूँ आपको, 5 नंबर यहाँ पे आया है। ये देखिए, कहाँ गया 5 नंबर, ये 5 ऑफ सोर्ड्स, ये 5 नंबर है। यहाँ पे भी 1
+2 यहाँ पे भी 5 नंबर है, तो 5 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 8 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, और 5 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कार्ड, और बताइए डिवाइन एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना डिवाइन ने भर भर के इन लोगों को नमक छिड़कने का स्वाद मिर्ची से दिया है अच्छी तरीके से यहाँ पे। तो ऐसे ही होता है जब ईश्वर का न्याय होता है ना। देखिए यहाँ पे आया है प्लीज़ गिव मी सेकंड चांस। मैंने बोला यहाँ पे जो माफ़िया मांगी जा रही है ना भर भर के, आपसे नहीं मांगी जा रही, डिवाइन से मांगी जा रही, क्योंकि आपके हर जले पे इन्होंने नमक छिड़का है। तो कैसे आके आप माफ़ी मांगेंगे। तो माफ़ी अब डिवाइन से मांगी जा रही है, क्योंकि अब अपने घाव पे मिर्चियाँ पड़ रही हैं। जब मिर्चियाँ लग रही हैं तो अब डिवाइन के शरण में जाया जा रहा है। हो सकता है इनकी बहुत तगड़ी हेल्थ इश्यूज़ ख़राब हो, और जो इन्होंने पैसा आपका ब्लॉक करने की कोशिश की थी वो सारे पैसे इनके इलाज में भी जा रहे हों। मेंटली रूप से काफ़ी डिस्टर्ब हैं यहाँ पे, और इनको पूरी तरीके से घायल करने वाले इनके अपने ही हैं। तो अब ये ईश्वर से जो माफ़ी मांग रहे हैं ना, ये देखिए हाथ जोड़ के, क्योंकि हमेशा इनके सिर पे तलवारें लटक रही हैं कि कब ना इनके छिद जाएं इनके शरीर में। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ईश्वर से बार बार विनती कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर करके माफ़िया मांग रहे हैं लेटे लेटे, प्लीज़ गिव मी सेकंड चांस, कि मुझे एक बार और मौका दे दिया जाए, कि जो गलतियां हुई हैं उसकी माफ़ी मांग रहे हैं। एक बार इनको एक बार और मौका मिले तो ये अपनी गलती सुधारें। लेकिन जो हो गया सो हो गया, जो कर्मा बन गया सो बन गया, उसको ये तो पहले सोचना चाहिए, बाद में सोचने का कोई मतलब नहीं होता। एक एक सोच का कर्मा बनता है इंसान के। तो यहाँ पे 6 नंबर भी मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो 6 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।